नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, महाभारत कथा से तो आप भली भांति परिचित होंगे। महाभारत युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ और किन योद्धाओं में लड़ा गया था, ये तो आपको पता ही होगा। और भगवान श्री कृष्ण ने किसका साथ दिया था। लेकिन इसमें कई ऐसे योद्धाओं से जुड़े कई रोचक तथ्य और रहस्य भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। ऐसा ही एक पौराणिक कथा अभिमन्यु से भी जुड़ी है। इस रोचक कथा के बारे में अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को तो आप लोग जानते ही होंगे कि महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न अवश्य होता होगा कि आखिर सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण ने अपनी ही बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था। कहा जाता है, जब भी धरती पर धर्म और सत्य की हानि होने लगे तो भगवान को नियति के अनुसार धरती से अधर्मियों और अत्याचार का नाश करना होता है और इस उद्देश्य हेतु भगवान स्वयं धरती पर जन्म लेते हैं। ऐसा ही जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण का अवतार में जन्म लिया था, तब ब्रह्मा जी ने और सभी देवी देवताओं को श्री कृष्ण की सहायता हेतु धरती पर जन्म लेने का आदेश दिया था। ब्रह्मा जी के इस आदेश का सभी देवी देवताओं ने स्वागत किया था, परंतु चंद्रमा ने इस आदेश का विरोध किया और अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर जन्म लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब सभी देवताओं ने मिलकर चंद्रमा को समझाया कि धर्म की रक्षा करना ही हम देवताओं का परम कर्तव्य और धर्म है, इसलिए हम सभी को ब्रह्मा जी का आदेश का पालन करना है, ये हमारा दायित्व और कर्तव्य भी है। सभी देवताओं के समझाने पर चंद्रमा मान तो गए, पर फिर भी उन्होंने एक शर्त भी रख दी कि यदि मेरा पुत्र धरती पर जन्म लेगा तो वो ज्यादा दिनों तक धरती पर नहीं रुकेगा और महाभारत युद्ध में अपना कार्य समाप्त होते ही वो मेरे पास लौट आएगा। इसके साथ ही वो युद्ध में अपने पराक्रम से बड़े बड़े महारथियों को भी चकित कर घोर युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होगा और उसके इस आदम्य साहस को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, चंद्रमा पुत्र वर्चा ही अभिमन्यु थे, जिसने धरती पर ब्रह्मा के आदेश का पालन कर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जन्म लिया था। चंद्रमा के शर्त अनुसार ही श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की नियति में दखल नहीं दिया और अभिमन्यु महाभारत युग में वीरगति को प्राप्त हो अपने पिता चंद्रमा के पास चले गए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारी के लिए आप देखते रहिए संस्कृति टीवी।